आज डोनाल्ड ट्रंप ने तो आकर ऐलान किया ना कि बहुत बड़ी अब जंग छिड़ने वाली है। जाहिर सी बात है, उसने न्यूक्लियर जंग का इंदिया दिया है कि अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो रही है, और सूरत हाल कुछ ये हुई है कि खलीजी ममालिक ने, इन तमाम अरब ममालिक ने अब प्राइवेटली राब्ता किया है डिफरेंट कंट्रीज से। उसमें रशिया शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, जहाँ जहाँ तक उनका असर रसूख पड़ता है। उन्होंने राब्ता किया और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को रोकें, इस जंग को बंद कर दें और बैठकर ईरान के साथ कोई मामला तय करें और एटलीस्ट ईरान पर अटैक करने से बाज रहे। क्योंकि अमेरिका कर रहा है ईरान पर अटैक और बदले में हमारे मुल्कों पर अटैक हो रहा है, और वहाँ से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं उसको रोकने के लिए। एक तो उससे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, कतर का एनर्जी सेक्टर सारा बंद हो गया है, तेल की सप्लाई रुक गई है, गैस की सप्लाई रुक गई है, उसके अलावा एयरलाइंस शट डाउन है, उसके अलावा मिसाइल आ रहे हैं, पैनिक क्रिएट है, पूरे का पूरा निज़ाम धर्म हो गया है। तो बातचीत करें, असल में सूरत हाल के अंदर फेस सेविंग एग्जिट लें, यानी कोई ऐसा मामला हो जाए कि रशिया इंटरवीन करे, यूरोप करे, ईरान से बातचीत करें, इनसे करें, सबसे पहले ट्रंप को रोकें। वो जब अटैक रोकेगा, इजराइल रोकेगा, तो उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म सीज फायर की बात हो, मुज़ाकरात हों, वो कतर में हो जाएं या वो सऊदी अरब में हो जाएं, किसी जगह हो रहे हैं, किसी जगह मिसाल के तौर पे 96 आवर्स के लिए जंग बंद हो जाए, मिसाल के तौर पे 5 दिन के लिए जंग बंद हो जाए, और इस सूरत हाल के अंदर बैठकर हम लोग बातचीत करें कि फर्दर क्या होगा, क्या मामला होगा, और इसके बाद मामलात रखें। हमारे मुल्क को टारगेट किया जा रहा है, कंप्लीटली हमारे मुल्क के होटल्स टारगेट हो रहे हैं, इंडस्ट्री टारगेट हो रही है, पूरे का पूरा टूरिज्म का जनाजा निकल गया है, एनर्जी शॉक इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ है, प्राइसेस गैस टू पर चली गई हैं, मुकम्मल तौर पे करेंसीज इस वक्त पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है। सो इस सूरत हाल में हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से अलग हों, हम ईरान की साइड पर खड़े हों या अमेरिका की। आप लोगों की जंग में हमारी तबाही हो गई है, हमारी टूरिज्म का जनाजा निकल गया है, हमारी प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं, पूरी तरह एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया है। सो लिहाजा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप पूरा उनसे बात हो रही है कि आप प्रेशर डालें और आप ट्रंप से बात करें और इस जंग को किसी तरह बंद करें। और उसके बाद कहा है कि आप लोग बैठकर मामलात को तय करें। इवन कि रशिया और चाइना को भी अर्ज किया गया है कि आप भी बैठकर बातचीत करें और इसका कोई हल निकालें। इवन कि आज आप देख लें कि प्यूटन ने बड़ी क्लियरली बात की है कि ये जंग खत्म होनी चाहिए और बैठकर वो ईरान से बातचीत करेंगे और इसका कोई हल निकले। यानी क्लियरली नजर आ रहा है कि अब वो जो बातचीत कर रहे हैं उस पर अब बातचीत होना शुरू हो गई। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि प्यूटन की बात हो सकता है कि ट्रंप सुन ले, लेकिन वो कहेगा कि भाई मेरी बात तूने सुनी थी जब यूक्रेन के अंदर, तो अब जाहिर सी बात है यूरोप के ऊपर तो उनका बड़ा असर और रसूख है। यूरोप देखिए, यूरोप इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। उसकी रीज़न ये है कि कतर की एनर्जी सेक्टर पर जो हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, और यूरोप जाहिर सी बात है इस वक्त वो जंग रुकवाना चाहता है। क्योंकि यूरोप पर जब अटैक हुआ है तो यूरोप का सबसे बड़ा मसला ये हुआ है